एक महिला अपने 12 साल के बेटी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पूरी कहानी बताती है। जब पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां करती है तो पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता के साथ नहीं लेती जितना कि पुलिस को मामला गंभीरता से लेना चाहिए था। हालांकि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है उस व्यक्ति को भी थाने में बुलाया जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से लथाड़ा जाता है, फटकारा जाता है और कहा जाता है कि भविष्य में कभी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यदि घटना होती है तो तुम्हारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही महिला ने यह बात सुनी, महिला ने कहा कि साहब जुर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिर्फ इसको डांट फटकार रहे हैं, आप इसके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते। लेकिन वो महिला बार बार कहती है और पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो महिला अपने बयां करके पूरी कहानी वहां से चली जाती है। यहां से जाती जरूर है, लेकिन उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद देश का यानी कि भारत का कोई बड़ा से बड़ा अखबार नहीं था जिसने अपने वेब पोर्टल पर इस पूरी कहानी को बयान नहीं किया होगा। और जितने लोगों ने भी इस कहानी को जाना, इसके बारे में लोगों ने जानने की उत्सुकता दिखाई और लोगों ने यही कहा कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि कुछ तबका ऐसा भी था जो इस घटना को लेकर विरोध में उतर आता है। वो कहता है कि इस व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए था और कानून के सहारे से अपनी इसे राय लेनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं होता है लड़ाई लड़ने का। लेकिन बड़ा तबका उस फैसले के पक्ष में जाता है। आगे होता क्या है क्या नहीं, यह तो खैर पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिसने भी ये कहानी सुनी थी वो लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है दोस्तों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। यह कुवैत से शुरू होती है। दरअसल कुवैत से 11 दिसंबर 2024 को एक यूट्यूबर जो कि वहां पर वर्क भी करता है, पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है। साथ ही वो शौक के तौर पर यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता है। जैसे ही 11 दिसंबर 2024 को अपने सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो को अपलोड होने के बाद इंडियन जो मीडिया होती है उस मीडिया ने अपने तरह से उस रिपोर्ट को कवर किया और उसको कवर करने के बाद पुलिस इस जुगत में जुट जाती है कि किसी तरकीब से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए और इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। दरअसल वो कहानी सुनाता है, वो बताता है कि करीब 15 साल पहले आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है अग्नामैया और उसी का एक गांव लगता है कोतमंगलम। कोतमंगलम पेटा का रहने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग अभी फिलहाल 37 साल के आसपास होती है। अब से लगभग 15 साल पहले वो यहाँ इंडिया से सीधा कुवैत जाता है और कुवैत जाने के बाद अपना जो वर्क करता था उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी बीच में उसकी शादी हो जाती है। शादी के लिए वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहता है और कुछ समय पत्नी के साथ बिताने के बाद अपनी पत्नी को भी वो कुवैत लेकर के पहुंच जाता है। अब वो कुवैत में रहना सहना शुरू कर देता है। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक चल रही थी। इसी बीच में उसको एक बेटी पैदा होती है, लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो उस बेटी का वो पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे थे। उसके लिए उसने सोचा, उन दोनों ने सोचा, क्योंकि पत्नी भी वहां वर्क कर रही है, पति भी वर्क कर रहा था, इसलिए उसने अपनी बेटी को सीधा इंडिया भेज दिया। इंडिया यानी कि उस लड़के ने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया ताकि वो उसकी परवरिश ठीक से कर सके। और वो उसके जो ससुराल वाले थे उस बेटी का अच्छे से परवरिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताई कि हम अब आपकी बेटी की परवरिश ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इसका इंतजाम कहीं दूसरी जगह कर दीजिए। उस व्यक्ति ने अपनी साली जिसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी से बातचीत करता है, कहता है कि लक्ष्मी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी का ख्याल इंडिया में रखोगी तो मैं तुम्हें जो भी पैसे होंगे वो पैसे भेजता रहूंगा और आर्थिक रूप से तुम्हारी मदद भी करता रहूंगा। लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। वो बेटी जब 12 साल के आसपास की हो जाती है, लगभग 11 साल के आसपास की वो बेटी हो जाती है, तब वो अपनी मौसी के साथ रहने लगती है, लक्ष्मी के साथ। अब लक्ष्मी के साथ रह रही थी, उसकी अच्छे से परवरिश हो रही थी। माँ और बाप समय समय पर अपनी बेटी से बातचीत भी किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही लक्ष्मी का कुवैत फोन पहुंचता है और फोन कुछ इस तरह से पहुंचता है कि हम आपकी बेटी की अब जो भी देखभाल कर रहे थे अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी बेटी को अब ले जाइए। हम आपकी बेटी की अब परवरिश जो भी देखभाल कर रहे थे वो अब देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब आप अपनी बेटी को कहीं भी लेकर जाइए, किसी के पास भी छोड़ो, हम उसे नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को जो कुवैत में बैठा हुआ है उसकी पत्नी को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से बेटी को ये वापस भेजने की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जाती हूँ, जाकर देखती हूँ और अपनी बहन से बातचीत करूंगी। लक्ष्मी मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं टालेगी, मना नहीं करेगी। अब वो अपनी बहन लक्ष्मी के पास जाती है।
लक्ष्मी से जैसे बातचीत करती है तो लक्ष्मी उससे कहती है कि तुम उसे अपने पास कुछ दिन के लिए और रख लो, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी, तब इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। उसका जो पति होता है वेंकटरमन, उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आपकी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए अब आप अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। लेकिन लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। उसका जो पति होता है वेंकटरमन, उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अब आपकी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए आप इस बेटी को अब यहां से लेकर जा सकते हैं, हमें अब ये यहाँ नहीं रखनी है। इस तरह की जब असमर्थता उसने जताई, साथ ही जब 12 साल की बेटी से मां मिल रही थी तो बेटी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। वो बिल्कुल चुपचाप सी शांत थी, इतनी शांत कि वो जो भी उसके मन में था, वो उसके दिल में था, वो उससे बता पाने में असमर्थ थी। माँ ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया, उसे घर लेके जाती है, खूब सारा जो भी उसे प्यार होता है वो देती है, जो भी मनपसंद की चीजें होती है वो खिलाती है, पिलाती है, उससे बातचीत करती है, कहती है कि तुम इतनी उदास तो कभी नहीं थी, इतनी उदास क्यों हो, क्या मौसी की यहाँ से आने की तुम्हें तकलीफ हो रही है। वो बार बार इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने अपनी बेटी को जब बार बार प्यार से पुचकारते हुए, दुलारते हुए जब पूछा, तो बेटी ने जो कहानी सुनाई उसकी माँ सुनकर हैरान हो जाती है, सोचने पर परेशान हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल लक्ष्मी का जो ससुर होता है वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है, और एक दिन ऐसा था कि जब लड़की सो रही थी अपनी जगह पर, तभी उसी बीच में घर पर कोई नहीं था और लक्ष्मी के ससुर ने उस 12 साल की लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। जब उस लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उस विकलांग आदमी ने उस लड़की को इतना डराया, धमकाया, कहा कि ये बात अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बेटी डर जाती है और अपनी इस बात को किसी से भी कह नहीं पाती, लेकिन जो उसके साथ हुआ था, उसके साथ होने के बाद वो वैसे खिलखिलाते हुए उस घर में नहीं रह पा रही थी जैसे वो पहले रह रही थी। मौसी समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद ये बता नहीं पा रही है। मौसी ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए, दुलारते हुए उससे पूछा कि बेटा आखिरकार हुआ क्या है। तब उसने अपनी मौसी को पूरी कहानी सुनाई। जब मौसी को पूरी कहानी सुनाई तो हद तो तब हो जाती है, तब उसकी इज्जत पर फिर से हाथ डाला जाता है। अब मौसी ने कहा कि शायद ये यहाँ रहेगी तो भविष्य में ये इसके साथ फिर से कुछ ना कुछ करेगा, तो इससे अच्छा होगा कि इसे वापस इसकी माँ के पास, इसके पिताजी के पास भेज देती हूँ। और यही बात उसने अपने पति से भी कहा कि इस लड़की को, इस बच्ची को यहां से भेज देते हैं, लेकिन उसने उस अपने पति को यह नहीं बताया था कि उसके पिताजी ने बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है। अब जैसे ही उस बेटी की 12 साल की लड़की के माँ बाप उस इंडिया आते हैं तो उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि वो अपने बेटे के उस रेपिस्ट को सजा दिलाना चाहते थे। इसके लिए वो थाने जाकर बैठ जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं उसकी माँ से कि क्यों आए हो, क्या बात है। वो बताती है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ, लेकिन पुलिस इस मामले को पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रही थी। इसी बीच में और शायद इसी तरह का आरोप लगता है और यही वजह थी कि वो महिला बार बार कोशिश कर रही थी और पुलिस उस व्यक्ति को, जो आरोपी होता है, जो रेपिस्ट होता है, उसको बुलाते जरूर हैं, डांटते हैं, दपटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन जो उस पर धाराएं बनती, जो उस पर आक्रांत बनता, जो उसे सजा मिलनी चाहिए थी, पुलिस ने शायद उतनी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं किया था। वो महिला अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद सीधा क्वेट पहुंचती है। क्वेट जाने के बाद अपने पति को पूरी कहानी बयां करती है। पति अंदर ही अंदर गुस्से में था, फपक रहा था, बहुत लाल पीला हो रहा था। वो जब भी उसने कहा कि पुलिस उसकी पत्नी की बात नहीं सुनी है तो वो भी जाएगा तो शायद उसकी भी बात नहीं सुनेगी पुलिस, इसलिए वो इंडिया का टिकट कराता है, यानी कि आंध्र प्रदेश की उस जगह का टिकट कराता है जिसका नाम होता है अंडा मैया जाता है। वहां जाने के बाद वो जगह लगती है पल्ली, वहां पर जाता है और उल्लावारी पल्ली में वहां जाने के बाद वो व्यक्ति जिसने उसकी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, जिसका नाम गुट्टा अंजू होता है, उसके वो पास जाता है। वो घर के बाहर सो रहा था और तभी उस व्यक्ति के पास एक लोहे की रोड होती है। उस लोहे की रोड से वो तब तक उस व्यक्ति को मारता है तब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि उसकी चीखने के, चिल्लाने का उसको अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, और वो जहां जिस स्थिति में सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, उसी स्थिति में दम तोड़ देता है। 6 और 7 दिसंबर 2024 के मध्य रात्रि की यह घटना होती है। किसी को पता नहीं था। आसपास के लोग, जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति जिसका नाम गुट्टा अंजन मिल्लू होता है, वो अपनी चारपाई पर ऐसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। उसके बाद लोग शोर मचाते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, घर वालों को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार गुट्टा की हत्या हुई कैसे।
कोई भारी वस्तु लगातार उसको बार बार मारा गया था, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता, हालांकि पुलिस की जांच चल ही रही थी, लेकिन ये घटना होती है 6 और 7 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि की घटना होती है। लेकिन 2-4 दिन के बाद 11 दिसंबर 2024 को जैसे सोशल मीडिया पर क्वैत से डाला गया एक वीडियो वायरल हो जाता है, तब आंध्र प्रदेश की जो पुलिस होती है अन्नामय्या, वो थोड़ा सक्रिय होती है और उस घटना में पता चलता है कि जो 37 साल का वो व्यक्ति है जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति विदेश चला जाता है तो विदेश से किसी व्यक्ति को वापस अपने इंडिया लाने के लिए एक तरह की कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यदि इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए, ये बताते हुए, सब लोगों को जताते हुए कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ और मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये सब काम किया। अब उसने ये भी कहा क्योंकि जब वक्त आएगा तो वो अपने आप को सरेंडर भी कर देगा, क्योंकि उसने जो कानून का उल्लंघन किया है वो नहीं चाहता कि जो हुआ है वो आगे भी किसी के साथ हो। अब वो फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। वो गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर उससे पहले ही अपने आप को वो पुलिस के हवाले कर देगा, ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा हुआ है, जो भी होना है। लेकिन जिस तरह की घटना होती है उसके बाद क्वैत या फिर विदेशों में नौकरी करने वाले लोगों के दिमाग में ये बात पहुंचती है, और जिसने इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से जाना है, समझा है, वो लोग बड़ी संख्या में इस व्यक्ति के फैसले के समर्थन में भी आते हैं, कहते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है और कोई भी बाप अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन ये सरासर कानून का उल्लंघन है, इसलिए कि बहुत से तबका ऐसा भी है जो इस घटनाक्रम को लेकर कह रहा है कि अगर पत्नी की बात पुलिस ने नहीं सुनी थी तो उसे खुद आना चाहिए था, उसके बाद उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए था। यदि उच्च अधिकारी भी ना सुनते तो उससे ऊपर के अधिकारियों के पास उसे शिकायत देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके कानून का उल्लंघन किया है। और कानून को उल्लंघन करने वालों का क्या होता है, कानून अपने काम करेगा ही। लेकिन जो भी हुआ उस बेटी के साथ गलत ही हुआ था, और माँ बाप के भविष्य में शायद उस पिता को भी काफी वक्त तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य में कानून ही डिसाइड करेगा। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि अपनी बेटी, चाहे आप किसी भी कितने से कितने खास व्यक्ति के पास उसे छोड़ के जाएं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियों की जो सुरक्षा होती है, आप तो जानते हैं कि उनको लेकर कितना असुरक्षा की भावनाएं बनी रहती हैं माँ बाप के लिए भी। और वैसे भी उनके साथ कब कौन सी घटनाएं हो जाएं, वो सिर्फ माँ बाप या परिवार के बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि बेटी अगर परिवार के बीच में रहेगी तो ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इसलिए किसी के साथ ना छोड़ें, चाहे वो कितने भरोसेमंद हो। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सलाह देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।